सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जीएल खटाना। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो टॉपिक डिजीज से रिलेटेड है, यानी कि रोग। आज का टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। मानव रोग, मानव रोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टॉपिक से हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे केंद्र की कोई भी परीक्षा हो, रेलवे हो, एसएससी हो, एनडी हो, एलडीसी, पटवार, पुलिस, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। टीचर्स के एग्जाम्स में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मानव रोग में प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि मानव रोग किस किस की वजह से होते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां होती हैं वो क्या कारण है, किस किस वजह से हमारे शरीर में बीमारी हो सकती है, कौन सा उसका रोग कारक है, कौन सा उस कारक है, कौन सा उस रोगाणु का संबंध हमारे शरीर के अंग से है जिस अंग को वो खराब करता है, कौन सी उसकी जांच है, कौन सा उसका टीका है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, अपन यहां पर अध्ययन करने वाले हैं वायरस के बारे में। वायरस, वायरस देखो, वायरस जनित हमारे शरीर में होने वाले रोग मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वायरस है क्या। क्योंकि अपन कहां जा रहे हैं यही हमको पता नहीं कि कहां जा रहे हैं। कोई पूछ ले भाई कहां जा रहा है, कोई जिमने के लिए जा रहा हो और कोई पूछ ले कहां जा रहा है, यार मेरे को नहीं पता कहां जा रहा हूं। अरे भाई, जा कहाँ रहा है पता तो होना चाहिए। हमारे शरीर में वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारे शरीर में जो वायरस से बीमारी होंगी तो वायरस क्या चीज है, इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन वायरस के बारे में एक एक तथ्य की गुत्थी को खोलते हैं। आप नोटबुक लेकर के नोट्स बना सकते हैं। आज हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे और फिर वायरस से होने वाले रोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दो, वायरस। वायरस देखो प्यारे विद्यार्थियों, वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु। सबसे पहली बात आती है कि वायरस क्या है। वायरस क्या है? वायरस क्या है? यह एक तरल विष है। वायरस क्या होता है भाई? यह एक तरल विष है। तरल विष है। विष का मतलब होता है जहर। एक एक चीज को बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा, अच्छे से समझते रहना। वायरस क्या है? एक तरल विष है, यानी कि लिक्विड पॉइजन होता है। जिसे कोई जहर होता है ना, उसी प्रकार से होता है वायरस। ये जो विषाणु होता है, इसकी एक साइंस आती है प्यारे विद्यार्थियों, उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। तो दूसरा प्रश्न अपने को यहां से पूछ सकता है कि विषाणु की जो विज्ञान है ना, विज्ञान यानी कि विषाणु की जो विज्ञान होती है, उस विज्ञान का क्या नाम है भाई? वायरोलॉजी। क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों? वायरोलॉजी। वायरो का मतलब होता है विषाणु। वायरो का मतलब क्या होता है? विषाणु। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ऐसी विज्ञान जिसमें विषाणु के बारे में अध्ययन किया जाता हो, उस विज्ञान को हम वायरोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी। वायरोलॉजी कॉपी में लिख लो जी। वायरोलॉजी कॉपी में लिख लो जी। वायरस को क्या कहते हैं? विषाणु। क्या है? तरल विष है। वायरस की जो साइंस होती है उसको कहते हैं वायरोलॉजी। वायरो का मतलब होता है विषाणु और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। ऐसे विज्ञान जिसमें विषाणु के बारे में अध्ययन किया जाता हो, उसको वायरोलॉजी साइंस कहते हैं। अब अगली बात आती है प्यारे विद्यार्थियों की, जो विषाणु है ना, इस विषाणु की खोज किसने की? यानी कि खोजकर्ता। इस विषाणु की खोज किसने की? तो इस विषाणु का खोज करता है प्यारे विद्यार्थियों एक रूसी साइंटिस्ट है, जिसका नाम है दमित्री इवानोस्की। क्या नाम है? दमित्री इवानोस्की। आप तो सिर्फ इवानोस्की ही ध्यान रख लेना,
दमित्री पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या था, एक खेत था तंबाकू का, उस तंबाकू के खेत की मेड़ पर यानी कि डोली पर बैठे हुए थे इवानोस्की, और उस खेत के अंदर जितने भी तंबाकू के पौधे की पत्तियां थी वो सब अच्छी थी, लेकिन एक जो क्यारी होती है उसके अंदर पौधों की पत्ती सड़ी गली थी। इवानोस्की ने सोचा यार ये सब पत्तियां सही है, लेकिन जो एक अपने पास में क्यारी है उसके अंदर ये सड़ी गली क्यों है। बस वहीं से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। उन पौधों की पत्तियों को लैब में ले जाकर के इवानोस्की देखे तो वहां पर उसके अंदर एक लिक्विड पॉइजन मिला, यानी कि एक प्रकार का जहर सा पदार्थ उस पर मिला, और उस जहर से पदार्थ को ही इवानोस्की ने क्या कह दिया, वायरस कह दिया, जो विषाणु के नाम से जाना गया। तो इस वायरस का खोजकर्ता कौन है प्यारे विद्यार्थियों, इवानोस्की। अगला प्रश्न आता है, वायरस की खोज किसमें हुई, वायरस खोज किसमें हुई, वायरस खोज किसमें हुई। तो आपको क्या बताना है, वायरस खोज किसमें हुई, तो आपको बताना है तंबाकू के पौधों की पत्तियों पर, तंबाकू के पौधों की पत्तियों पर वायरस की खोज हुई थी। सुन रहे हो, वायरस की खोज किस पर हुई थी भाई, तंबाकू के पौधों की पत्तियों पर। और जो लिक्विड जहर मिला था ना, उस लिक्विड जहर का नाम इन्होंने दिया था मोजेक। क्या नाम दिया था, मोजेक नाम दिया था। यानी कि अपने को ध्यान रखना है, प्रथम खोजे गए वायरस का नाम, प्रथम खोजे गए वायरस का नाम, प्रथम खोजे गए वायरस का नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों, मोजेक नाम था भाई, मोजेक वायरस। और इवानोस्की ने कहा कि भाई ये जो मोजेक वायरस मिला है ना, ये तंबाकू के अंदर जो बीमारी है उस बीमारी को इन्होंने मोजेक बीमारी नाम दिया। क्या नाम दिया, मोजेक बीमारी। यानी कि तंबाकू में जो बीमारी पाई गई, तंबाकू में जो बीमारी पाई गई उसे मोजेक बीमारी नाम दिया। क्या नाम दिया भाई, मोजेक बीमारी नाम दिया। यानी कि मोजेक बीमारी नाम दिया। मोजेक बीमारी कौन से वायरस से बताई भाई उन्होंने, मोजेक वायरस से। तो एक एक बात को क्लियर करते जाओ। सबसे पहले हम वायरस पढ़ेंगे, उसके बाद में हमारे शरीर में वायरस से होने वाली सारी बीमारी पढ़ाऊंगा मैं आपको। वायरस क्या है, तरल विष है, एक लिक्विड पॉइजन होता है। वायरस का अध्ययन कौन सी साइंस में करते हैं, वायरोलॉजी। वायरो का मतलब होता है विषाणुलॉजी का मतलब होता है अध्ययन। वायरस की खोज किसने की, इवानोस्की ने। किस पर की, तंबाकू के पौधों की पत्तियों पर। प्रथम खोजे गए वायरस का नाम क्या था, मोजेक वायरस। तंबाकू में जो बीमारी पाई गई उसे मोजेक बीमारी नाम दिया। यानी कि मोजेक वायरस से जो बीमारी हुई उसका नाम क्या था, मोजेक बीमारी, मोजेक वायरस से हुई। इस बात से यह तय हुआ कि इस दुनिया में सबसे पहले वायरस की खोज पादप में हुई, ना कि जंतुओं में। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, इसके बाद में आप यहां से लिखेंगे। प्रथम वायरस की खोज, प्रथम वायरस की खोज, प्रथम वायरस की खोज पादप में हुई। किसमें हुई थी भाई, पादप में हुई थी। प्रथम वायरस की खोज किसमें हुई थी, पादप में। और पादप का नाम क्या है, तंबाकू, जो मैंने अभी आपको बताया। प्रथम वायरस की खोज किसमें हुई थी, तंबाकू के अंदर हुई थी। अब आगे चल के एक साइंटिस्ट आता है, उस साइंटिस्ट का नाम है बाबू स्टेनले। उसने कहा कि इस वायरस को यार सोल्ट में नाम दे देता हूं मैं, TMV नाम दिया। जैसे मान लो किसी का मैं कई बार क्लास में उदाहरण देता रहता हूं जैसे
किसी का चित्रमल नाम है, तो 5-7 बच्चे इकट्ठे खड़े हों और कोई बोले यार सीएम आ रहा है, सीएम आ रहा है, कोई सोचे यार मुख्यमंत्री आ रहा है, इतनी देर में टाट कुचर तो आओ चित्रमल सीएम, तो वो देखे यार ये सीएम आया है, चित्रमल आया है, तो मतलब उसका सोल्ट नाम है। जैसे 5-7 लड़कियां क्या है कि आपस में बात कर रही हैं और कोई ऐसे कहे आरपी आ रही है आरपी, तो कोई सोचे राजस्थान पुलिस आ रही है, थोड़ी देर बाद में राम प्यारी आए कौन आए? राम प्यारी आए। आरपी का मतलब आर्यनी राम प्यारी, तो ये सोल्ट नाम है, सोल्ट नाम। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टेनले। स्टेनले के अनुसार, स्टेनले के अनुसार, स्टेनले के अनुसार संक्षिप्त, स्टेनले के अनुसार संक्षिप्त नाम टीएमवी दिया। यानी कि स्टेनले ने कहा कि भाई इसको सोल्ट में टीएमवी बोलेंगे अपन। टी का मतलब है टोबैको, टोबैको यानी तंबाकू, और एम का मतलब क्या होता है? मोजेक, एम का मतलब होता है मोजेक, और वी का मतलब क्या होता है? वायरस। वी का मतलब क्या होता है? वायरस। इस प्रकार से आप इसको नोट डाउन कर लो भाई, लिख लो, एक एक बात को लिख लो, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लिख लो बेटा। तो वायरस क्या है? तरल विष है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी में करते हैं। वायरो का मतलब क्या है? विषाणु। लॉजी का मतलब अध्ययन। खोज किसने की? इवानोस्की ने। प्रथम खोजे गए वायरस का नाम मोजेक था। तंबाकू में जो बीमारी मिली उसे मोजेक बीमारी नाम दिया। प्रथम वायरस की खोज किसमें हुई? पादप में। और स्टेनले नाम के वैज्ञानिक ने इसको सोल्ट में नाम दिया टीएमवी। जैसे कोई छोरी का नाम राम प्यारी हो तो उसको सोल्ट में आरपी कह सकते हैं, आरपी का मतलब राम प्यारी हो। किसी का नाम चित्रमल हो तो उसको सोल्ट में सीएम कह सकते हैं। ये मजाक की बातें हैं, सीएम मतलब मुख्यमंत्री नहीं होता है। किसी का पूर्णमल नाम हो तो उसको पीएम कह सकते हैं, भाई पूर्णमल है। लेकिन ये टीएमवी कोई मजाक की बात नहीं है। लिख दिया सबने? चलो अब अपन बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसको मिटा देता हूं बेटा। वायरस एक बार साथ साथ बोल देंगे। वायरस क्या है? तरल विष है। वायरस का अध्ययन कौन सी साइंस में करते हैं? वायरोलॉजी में करते हैं। वायरो का मतलब क्या होता है? विषाणु, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। जैसे कार्डियोलॉजी, कार्डियो यानी हृदय, और लॉजी यानी अध्ययन। वायरस की खोज किसने की? इवानोस्की ने की। किसमें की थी? तंबाकू के पौधों की पत्तियों पर। प्रथम खोजे गए वायरस का नाम क्या था? मोजेक वायरस। तंबाकू में जो बीमारी मिली उस बीमारी को नाम दिया गया था मोजेक बीमारी। क्या नाम दिया भाई? मोजेक बीमारी। प्रथम जो वायरस की खोज हुई किसमें हुई थी? पादप में। जंतुओं में बाद में मिला था। स्टेनले नाम के वैज्ञानिक ने सोल्ट में इसको टीएमवी नाम दिया। क्या नाम दिया भाई? टीएमवी नाम दिया। अब वायरस से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो क्या है उनको अपन देख लेते हैं। एक प्रश्न आता है प्यारे विद्यार्थियों की, जो वायरस है ना, इसमें कोशिका कितनी होती है?
तो वायरस में कोई कोशिका नहीं होती है, यानी कि वायरस की कोशिकीय प्रकृति, वायरस की कोशिकीय प्रकृति अगर हमसे पूछे कि भाई वायरस में कोशिका कितनी होती है, तो वायरस में कोई कोशिका नहीं होती है। वायरस की कोशिकीय प्रकृति अकोशिकीय होती है, इसमें कोई भी कोशिका नहीं होती। तो सर फिर इसमें कोई भी कोशिका नहीं होती है तो इसका मतलब ये सजीव है कि निर्जीव, इस पर भी अभी अपन चर्चा करेंगे। वायरस के बारे में एक दूसरा तथ्य अपने को यहां पर ध्यान रखना है कि वायरस जो है, वायरस दोनों प्रकृति में होता है प्यारे विद्यार्थियों, लिविंग यानी कि सजीव भी है और नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव भी है। दोनों प्रकृति में होता है, वायरस सजीव भी होता है और वायरस निर्जीव भी होता है, दोनों प्रकृति दर्शाता है। अब इसका खेल थोड़ा सा कैसा है, अगर वायरस किसी सजीव के संपर्क में आ गया तो वो सजीव व्यवहार करता है, और वायरस किसी निर्जीव के संपर्क में आ गया तो वह वहां निर्जीव प्रकृति प्रदर्शित करता है। यानी कि वायरस सजीव और निर्जीव दोनों ही रूपों में विद्यमान होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सजीव के शरीर में जाएगा तो फिर वहां पर जो सेल है इसकी खुद की सेल नहीं होती, जिस सजीव के शरीर के अंदर है उसी सजीव की सेल है। उनको क्योंकि ये जहर है, लिक्विड जहर है, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, जैसे मान लो किसी सजीव के शरीर के अंदर गया और सजीव के शरीर के अंदर ये कोशिकाएं थी, इन कोशिकाओं पर ये यहां से संपर्क में आया तो यहां पर फैलता फैलता दूसरी कोशिकाओं में, तीसरी कोशिकाओं में, ऐसे ये वायरस फैलता जाएगा। वहां पर ये सजीव का व्यवहार प्रदर्शित करेगा, यानी कि खुद जो है सजीव की सेल के साथ में मिलकर के हेलो तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वायरस की जो कोशिकीय प्रकृति है वो अकोशिकीय है, खुद में कोई कोशिका नहीं होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वायरस सजीव भी है निर्जीव भी है, दोनों प्रकृति दर्शाता है। अगर किसी सजीव के संपर्क में होगा तो सजीव का व्यवहार करेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी के सजीव में गया तो उसकी कोशिकाओं में लिक्विड जहर की तरह फैलता जाएगा, तो ये उसी की कोशिकाओं की सहायता से ग्रोथ करेगा और खुद सेल बनाएगा, सजीव प्रकृति दर्शाएगा। लेकिन ये निर्जीव के टच में आते ही इसमें कोई सेल नहीं होती है और ये यहां ग्रोथ भी नहीं कर सकता है। तो सजीव के शरीर में सेल आई तो सजीव तभी तो माना जाएगा, तब कोई ना कोई सेल हो। तो सजीव के संपर्क में जब ये वायरस आता है तो उस सजीव की सेल होती है, खुद की नहीं, उनकी सहायता से ये फैलता है लिक्विड पॉइजन की तरह। इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के मध्य क्या कहते हैं, योजक कड़ी। लास्ट एक बात और बताता हूं वायरस की जेनेटिक्स नेचर हम देखें तो क्या होता है भाई, वायरस की जेनेटिक नेचर यानी कि जो वायरस होता है उसकी आनुवांशिक प्रकृति क्या है भाई, आनुवांशिक प्रकृति। तो प्यारे विद्यार्थियों, वायरस जो है किसी के शरीर में जाएगा और फैलेगा, बीमार करेगा। बीमार कभी भी कोई निर्जीव वस्तु तो होती नहीं है। आपने देखा है कि कोई आज कोई ऐसे कहे कि कुर्सी तो बीमार हो गई, टेबल के जुकाम लग गई है, ऐसे सुना है आपने? ऐसे सुना है कि आज चारपाई के दस्त हो गए, इसलिए मैं उस पर सोऊंगा तो मेरे भी दस्त हो जाएंगे, हैं, मिसाइल छूटने लग जाएगी। ऐसा आपने नहीं सुना होगा ना। निर्जीव वस्तु कभी भी बीमार नहीं होती है। तो बीमार जो होता है वो सजीव ही होता है। बीमार कौन होता है बेटा, सजीव होता है। तो सजीव के शरीर में वायरस जाएगा तो वहां जेनेटिक नेचर कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, तो ये सजीव के शरीर के अंदर डीएनए भी है, आरएनए भी, तो वहां पर ये डीएनए और आरएनए दोनों प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, मतलब निर्जीव वस्तु कभी बीमार नहीं होती। आप घर पे पढ़ोगे तब भी सर क्या कर रहे हैं, लेकिन सर मजाक की बात करते हैं, आपको पता ही है और सच भी है भाई। कभी बताओ टेबल कुर्सी के कभी दस्त जुकाम काशी होती है क्या? कभी आपने से सुना है कि भाई जैसे चाय बनाए तो फिर जो बगुना या छलनी है वैसे कहे कि आज तो मेरे पेट ही दर्द हो रहा है,
भगोना को बोले कि आप खुद ही बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो वायरस की जेनेटिक नेचर होती है डीएनए और आरएनए। यहां एक चीज और ध्यान रखनी है अपने को, इसमें देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलेगा ये डीएनए और आरएनए दो प्रकार से चलते हैं ये सिस्टम यहां पर। एक तो होता है एसएस डीएनए या आरएनए, एसएस डीएनए या आरएनए, और एक होता है डीएस डीएनए या आरएनए। आगे मैं इनका जिक्र करता जाऊंगा तो आप ध्यान रखना ये क्या होते हैं। एसएस का पूरा नाम होता है सिंगल, इसका पूरा नाम क्या होता है भाई, सिंगल स्ट्रैंडेड, और इसका पूरा नाम होता है डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड। ये एसएस वाला जो भी डीएनए या आरएनए जो वायरस होगा वो खतरनाक ज्यादा होता है, खतरनाक ज्यादा, और ये वाला खतरनाक क्या होता है, कम होता है। खतरनाक तो है, सांप का क्या छोटा क्या बड़ा, जहर तो होता ही है, दोनों ही खतरनाक, लेकिन ये वाला ज्यादा खतरनाक। तो ये जो कोरोना वायरस आया था ना वो एसएस आरएनए नेचर का था, आपको मैं अभी बताऊंगा कि अभी तो सिर्फ ये यहां साथ में आ रहा है। तो एसएस वाला जो वायरस होगा ना वो खतरनाक ज्यादा होता है। आप ऐसे भी ध्यान रखना इसको कि सुई में धागा पिरोएंगे तो एक धागा पिरोएंगे तो जल्दी पिरोएंगे, दो एक साथ पिरोएंगे तो सही नहीं पिरो जाएगा, यानी कि सिंगल चीज चुभन ज्यादा करती है, सिंगल चीज चुभन ज्यादा करती है। तो ये एसएस जो वायरस होता है ये हमारी कोशिकाओं में सेल्स के अंदर प्रवेश करके सारी कोशिकाओं को इन्फेक्टेड कर देता है, संक्रमित कर देता है, खतरनाक ज्यादा होता है। इसलिए आगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पर जैसे कोरोना की बात करूंगा तब बताऊंगा कि कोरोना जो वायरस था, कोरोना वायरस, कौन सा वायरस भाई, कोरोना वायरस, वो एसएसआरएनए टाइप का था, इसका मतलब खतरनाक था। ये इस तरीके से अपन आगे पढ़ते जाएंगे। तो वायरस के बारे में अपन ने क्या क्या जाना। अब इसके बाद में जो अगला पार्ट आएगा प्यारे विद्यार्थी, वो हमारे शरीर में वायरल डिजीज इन ह्यूमन बॉडी अपन पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारे शरीर में वायरस से होने वाली सारी बीमारी अपन पढ़ेंगे। अब ये अपन ने जो पढ़ा है उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। वायरस क्या होता है, तरल विष होता है। वायरस की खोज किसमें हुई, तंबाकू की पत्तियों में, इसने खोजा, इवानोस्की ने खोजा। दुनिया में पहला वायरस मिला, उसका नाम क्या था, मोजेक वायरस। क्या नाम था, मोजेक वायरस था। सोल्ट में स्टेनले नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा, टीएमवी कहा, टोबैको मोजेक वायरस। वायरस के बारे में फिर आपको बताया, वायरस की कोशिकीय प्रकृति अकोशिकीय, वायरस सजीव और निर्जीव दोनों प्रकृति का होता है। इस कॉन्सेप्ट को अभी मैंने समझाया था बीच की क्लास में, आप देखना एक बार उसको बैक करके। वायरस को सजीव और निर्जीव के मध्य क्या